इलाही अला नवाली वस्सलातु वस्सलामु अला मज़हरि जमाली अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मर्उ मअ मन अहब्ब। सदक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाअ। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हम्द व सलात के बाद लायक सद इज़्ज़त व एहतराम सदरे जलसा सदरे महफिल जनाब हमारे इमाम साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन व हाज़िरीन, अल्लाह तबारक व तआला दा बेपनाह शुक्र है अज फिर असी जमा होए हैं और एक बाबरकत और तकरीब सईद दे विच शामिल होए हैं। अज दी ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ऑर्गेनाइज़र मोहतरम जनाब भाई सरदार अहमद साहब, इन्हां दी तरफों ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाकिद की जा रही है। अल्लाह पाक इन्हां नूं अजर अज़ीम अता फरमाए। अज इत्तिफाक है कि काफ़ी देर बाद फ़ोन आया भाई सरदार साहब का और उन्हें फरमाया भाई दोस्त अहबाब का ख्याल है कि तुसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वलादत बासआदत दे बेशक बुनियादी जो पैदाइश है आपकी उस हवाले नाल गुफ्तगू करो। मैं क्या ठीक है कोशिश करने हैं, लेकिन एक आप दे तज़किरे तो पहले एक चीज़ बयान करना ज़रूरी है। कोशिश करांगे इंशाअल्लाह वलादत बासआदत दे नाल एक ऐसी गल अज पेश करिए, हो सकता है दोस्तों का ख्याल कदी ना गया होवे। मैं इमाम साहब की गल नहीं करता, लेकिन दोस्तों का ख्याल हो सकता है इस तरफ कदी ना गया होवे। मैं जी आयत करीमा तिलावत की है पहले उन्होंने समात फरमा लो, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का तज़करा या जिक्र असी क्यों करने हैं उस हवाले नाल भी मुख्तसर जी गल, और फिर असल मुद्दा और मकसद वो बयान करूँगा इंशाअल्लाह। पहली गल ये असी मैं जी कुरान की आयत पढ़ी है
उदा मफहूम ये है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुल ए महबूब तुसी फरमा दो, इन्हों दस दो बेफदलिल्लाहि, जदों अल्लाह दा फजल हो जाए, आ जाए, मिल जाए, हासिल हो जाए, व बेरहमती ही ओदी रहमत भी आ जाए। एक ओदा फजल, एक ओदी रहमत, ये दो चीज़ां जदों मिल जान तो फबिज़ालिका, इन्हां दी वजह तो फिर फल यफराहू, फिर खुशियां मनाया करो। भाई जदों तुहानू अल्लाह दा फजल मिल जाए, अल्लाह दी रहमत मिल जाए, ये दो चीज़ां ऐसियां ने भाई फिर खुश होया करो ना, फल यफराहू, खुश होया करो। ये फजल की है ते रहमत की है। मुफस्सिरीन ने खुल के इनू बयान किया। पहले तो ये समझ लो ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी के हवाले नाल इहदे विच जिहड़ा सबक है वो सानू अज़बर हो जाए, याद हो जाए। ये फजल तो मुराद कुरान करीम है। इत्थे तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा भी फजल तो मुराद कुरान करीम दा नुज़ूल है। ये अल्लाह दा फजल है, ये किताब हिदायत आ गई तो सानू हिदायत लभ गई। और रहमत तो मुराद बाज़ उलमा दे मुताबिक रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी आप रहमत। दूसरे आसान लफ्ज़ों में यह है कि एक कुरान है, एक साहिब कुरान है, ते कुरान आया अल्लाह दा फजल बन के, साहिब कुरान तशरीफ ले आए रहमतुल लिल आलमीन बन के। तो जदों तुहानू रब दा फजल भी लभ गया, अल्लाह दी रहमत भी आ गई, फल यफरहू, तो खुश होया करो। ये रब दा हुक्म है, खुशियां मनाओ। ते अल्लाह दा फजल कुरान और साहिब कुरान रहमतुल लिल आलमीन, इन्हां दोवां दी आमद ते खुशी मनाना ये रब दा हुक्म है। इस वास्ते असी खुशी मनाने। ते ये अमल इहदी हैसियत की है, अहमियत की है अल्लाह दे हाँ। इहदी अहमियत हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। ये ना सोचा करो इत्थे पैसे खर्च करांगा तो पता नहीं फिर लभणगे कि नहीं लभणगे। फरमाया जिन्ना जमा कर दे हो ना, उन्हां सारियां तो बेहतरीन अमल यह है कि तुसीं यह खर्च करके तो खुशियां मनाया। इस खुशी ते मनाओ कि अल्लाह दा फजल मिल गया, अल्लाह दी रहमत मिल गई। ये मफहूम ज़ेनशीं कर लैन तो बाद यह जानना जरूरी है असी क्यों करने, मिलाद क्यों मनाने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तज़करा क्यों करने, आप दी सीरत नू बयान क्यों करने, आप दे मोजज़ात नू, आप दे अखलाक और आप दे किरदार नू क्यों बयान करने। ते सब तो बुनियादी जिहड़ी चीज़ है ना वो ये वे कि असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल अपनी निस्बत नू पुख्ता तर करना चाहते हैं। असी इस वास्ते आप दा तज़करा करने, आप दा जिक्र करने, लोगों को पता चल जाए साडी निस्बत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल है। और तुहानू पता है भी ये निस्बत जिहड़ी है साडी, यही साडा शनाख्ती कार्ड है। साडा शनाख्ती कार्ड, साडी शनाख्त की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल साडा जिक्र होवे, असी आप दे उम्मती कहलाइए, साडी ये सब तो वड्डी निशानी है, साडा शनाख्ती कार्ड है साडे कोल। क्योंकि मखलूकात तो बहुत सारी है। समझो कि एक मखलूकात दे विचों दो तरह की मखलूक असी ला लेने। एक वो मखलूक है जिहड़ी अल्लाह दी बागी, एक वो मखलूक है जिहड़ी अल्लाह उन्हां तो राजी। असी उन्हां विच हैं जिन्हां तो अल्लाह पाक राजी है, क्योंकि साडी निस्बत उहदे महबूब दे नाल है। तो सानू फखर होना चाहिए। असी कायनात दे विच अगर दो कैंप उहदे डिवाइड करिए दुनिया नू, तो असी उस कैंप विच हां जिहड़ा कैंप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाम तो मंसूब है और साडी निस्बत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल है। एक तो असी इस वास्ते तज़करे करने, जिक्र करने, मिलाद मनाने, ताकि लोगों को पता लगे हो असी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम। एक हो गई निस्बत। और दूसरा साडा मकसद की है, असी इस वास्ते आप दे तज़करे करने, आप दियां महफिलां सजाने, और कदी मिलाद दे ना तो, कदी उर्स दे ना तो, कदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दे ना तो, सिर्फ इस वास्ते ताकि लोगों को पता लगे कि असी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार करने, मुहब्बत करने, मुहब्बत का इजहार करने। और अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि मन अहब्बा, ये अरबी का मकूला है, मन अहब्बा शैअन अक्सर जिक्र, यानी जेड़ा बंदा किसी शै नाल प्यार करता है, मुहब्बत करता है, अक्सर वेखोगे ओदा ही तज़किरा करता रहेगा। लैला नूं वेखोगे बैठा खलोता, मजनू जिहड़ा है वो लैला का नाम जिक्र करता रहिंदा है, रेत ते भी लैला लैला लिखता रहिंदा है, ते जिन्हों मुहम्मद अरबी नाल प्यार होवे वो हर वेले सरकार दियां नातां पढ़ता रहिंदा है, वो दरूद पाक दियां महफिलां सजाता रहता है, वो आप दे किरदार और अखलाक नूं बयान करता रहता है, आप दियां अजमतां बयान करता है, ताकि लोगों को पता लगे मैनू सरकार नाल प्यार है, मोहब्बत है। क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। यानी साडा ईमान, दीन, किरदार, अखलाक, शख्सियत वो मुकम्मल ही ता हुंदी है जे सरकार दी मोहब्बत दे चिराग साडे सीनियां च रोशन हो जाए। तो इस वास्ते असी मोहब्बत का इजहार करने वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल आप दा जिक्र करने आ, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ए हदीस याद रखनी चाहिए। फरमाया अल मरउ मआ मन अहब्बा, क़यामत वाले दिन बंदा ओदे नाल ही होएगा, ओदा हशर ओदा अंजाम ओदे नाल होएगा जिहदे नाल ओनू प्यार होएगा। इस वास्ते मैं ते तुसी अपना अंजाम अज ही असी तय कर सकने हैं, जिहदे नाल सब तो वध के सानू प्यार है, अल्लाह दी कसम है साडा हशर ओदे नाल ही होएगा इंशाअल्लाह। तो अज असी जिक्र करने इस वास्ते ताकि लोगों को पता लग जाए, तुसी सारे गवाह बन जाओ भाई मासूम ही आया सी, सरकार का जिक्र करता सी, इनू सरकार नाल प्यार है। मैं इत्थे बह के सारियां नू वेखा तो मैनू पता लग जाए ए सारे सरकार दे गुलाम है, प्यार करने वाले। असी कल नू गवाही देनी, हो सकता सानू कोई पूछ ले, अल्लाह पाक ने हिसाब किताब तो पूरा पूरा लेना है, तो सानू जो पूछेगा असी कहांगे जी ये सरकार की महफिल सजाउंदा सी, आउंदा सी, रौनक बनाउंदा सी, कदी नारे लांदा सी, कदी आप दा जिक्र करदा सी, कदी नात सुणाउंदा सी, कदी सुणदा सी, कदी आप दे तज़किरे करदा सी, अखलाक दीयां गल्लां करदा सी, सीरत दीयां गल्लां करदा सी। इस वास्ते इनू सरकार नाल प्यार है, मैं गवाही देना, तो कल नू तुसी भी गवाह बनोगे, मैं भी गवाह बनांगा। ये दूसरी वजह। तीसरा सबब यह है क्यों असी जिक्र करने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, असी इस वास्ते जिक्र करने ताकि आप दा नाम बार बार लईए, सानू अजर ते सवाब लभे। ये वाहिद हस्ती है जिहदा नाम लईए ते दरूद पढ़िया जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैहि मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, जिहड़ा मेरे ते एक बारी दरूद पढ़ेगा अल्लाह दियां 10 रहमतां उहदे ते नाज़िल होण। इन्ना अजर ते सवाब लभदा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इसमें गिरामी लैन नाल। मेरे उस्ताद गिरामी शेखुल हदीस अलामा मोहम्मद रमज़ान नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह, कमर मुशानी किथे कराची जी रहंदे सन, उत्थे ही उन्हां दा औलाद भी आल भी सारा कुछ पढ़ाते सन। 2 साल में पढ़ता रहा उन्होंने को। वो फरमाते होंदे सन खुद, उन्होंने को पूछा, मैं भी सवाल किया एक दफ़ा, मैं आख्या जी तुसी कभी मौकूफ अलैह दी दीगर कुतुब वाले तवज्जो ही नहीं फरमाई, हदीस ही पढ़ाते रहते, वजह की? फरमाया गल यार इस वास्ते मैनू ये जौक पैदा होंदा है, शौक होंदा है, मेरा जी करता है मैं हदीस ही पढ़ाता रहा, बार बार काल अल्लाह काल रसूल का जो जिक्र होंदा है दरूद पढ़न का मौका लग जाता है, बार बार आपदा इसमें गिरामी आता है, मैनू दरूद पढ़न का मौका मिलता है, तो मेरे नामा अमाल दे विच अजर लिखिया जाता है और प्यार और मुहब्बत पैदा होंदी है। इस वास्ते मैं बार बार ये हदीस ही पढ़ाता रहना, मैं कोई होर सबक मैं नहीं कभी पढ़ाया। तो आप असी तस्करे क्यों करने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इसमें गिरामी आता है, तो दरूद पढ़न का मौका सानू लभ जाता है। एक बारी दरूद पढ़िए तो किन्नियां रहमतां? 10 रहमतां नाज़िल होंदियां। और चौथी गल ये है कि वाकयातन असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तज़किरा इस वास्ते भी करने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तज़किरा करांगे तो निस्बतां भी पुख्ता होणगियां, प्यार भी होएगा, मुहब्बत भी होएगी। तो असल च जिहदे नाल प्यार हुंदा है उहदा जदों बार बार जिक्र करिए तो इंसान दे विच ओहदी नक्शे कदम ते चलण दा ज़ौक पैदा हो जांदा, ओहदे किरदार नूं, ओहदे अखलाक नूं अपनाण दा ज़ौक पैदा हुंदा है। इस वास्ते असी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तज़किरा करने, जिक्र करने ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान ते सानू अमल करन दा ज़ौक साडे विच पैदा हो जाए। ये गल मकासिद बयान करन, इस महफिल के मकासिद बयान करके तो इकबाल की एक गल करांगा, फिर मैं अगे गल वधावांगा इंशाअल्लाह। कलंदर लाहौरी
अलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जड़ा ज़ौक पैदा किया है, जड़ा इश्क पैदा किया है ना, मौलाना मुहम्मद उमर अछरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह दा मेरे वालिद गिरामी उन्होंने दी ज़ियारत भी की, उन्होंने पिछे नमाज़ां भी पढ़ियां, उन्होंने खिताबात भी सुने तो उन्होंने डंडा भी वेख्या जड़े लैके बहते सन मिंबर ते। मेरे वालिद साहब उम्र छोटी सी, मैनू फरमाया कि भाई एक दफ़ा मैं गया हजरत साहब कोल ते जुम्मा पढ़िया तो उन्होंने एक गल सुनाई। शरकपुर शरीफ वाले जड़े वड्डे पीर साहब हैं ना, उन्हों की गल सी। इत्तेफाकन नमाज का वक्त हो गया तो हजरत भी मौलाना मुहम्मद उमर अछरवी ने इस गल सुनाई। ये उस नमाज में मौजूद सन। गल सिर्फ इस वास्ते करनी ताकि तुहानू इकबाल का पता लगे इकबाल है कौन। उन्हें कहा जी, इकबाल साहब अगे खलोते सन तो पीर साहब ने फरमाया तुसी जमात करवाओ, नमाज पढ़ाओ। इत्थे असी किसी को कवांगे ना तो असी अंदर दियां गल्लां ते जानते कोई नहीं, असी तो जाहिरन वेखना है बई ये तो इस तरह का बंदा है, फासिक है, फाजिर है, ये पिछे नमाज नहीं होंगी। लोगों ने इतराज़ किया, पीर साहब जनाब दी पब्लिक इन्नी तुहाडे नाल मुहब्बत करती है, निस्बत रखती है, तो तुसी सारियां दा इमाम इकबाल भी, दाढ़ी भी कोई नहीं, इस तरह का इस तरह। आपने एक गल इरशाद फरमाई, उस गल तो बाद फिर मैं अगली गल करना। पीर साहब ने फरमाया वो एदी दाढ़ी है तुहानू दिसदी नहीं, एदी दाढ़ी है तुहानू दिसदी नहीं। उन्हें आख्या कित्थे है? फरमाया एदी दाढ़ी एदे अंदर है, मैनू दिसदी है। वो केड़ी दाढ़ी सी? वो इश्क दी दाढ़ी सी, वो प्यार दी दाढ़ी सी, एहसास दी दाढ़ी सी और दीन नाल ताल्लुक दी दाढ़ी सी। वो दाढ़ी सी जिन्हें सारी उम्मत नू जगा दिता सी, गफलत दी नींद तो जगा गए, इश्क मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते चिराग रोशन कर दिते थी। उन्हां दी गल मैं दसन लगा तुहानू। वो गल की सी? इकबाल नू किसी ने पूछा, आसारे इकबाल एक किताब का नाम है, उहदे विच इकबाल दीयां गल्लां कोई जिक्र कीतियां गईयां ने। उत्थे इकबाल ने फरमाया कि लोगों के जिहड़े नौजवान ने ना, अगर तुसी इस्लाम नू बाकी रखना चाहते हो तो इस नौजवान नस्ल के अकीदे पुख्ता कर दो। यह जिहड़ा काम साडे इमाम साहब कर रहे हैं, इस काम वास्ते इकबाल ने फरमाया सी अपने नौजवानों के अकीदे पुख्ता कर दो। ते खुद ही इलाज दसदे ने, किसी कोई पूछे बई किस तरह करिए, इन्हां दे अकीदे किस तरह पुख्ता करिए, ते फरमाया इनफिरादी तौर पर अगर तुसी चाहते हो कि बच्चों का किसी एक एक बच्चे का इनफिरादी तौर पर तुसी अपना अकीदा पुख्ता करना चाहते हो, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदे वास्ते उन्होंने फरमाया भाई फिर इस तरह करो, तुसी इन्हां दे दिलों में इश्क रसूल पैदा कर दो, इन्हां दा अकीदा पक्का हो जाएगा। ए इलाज सुन लियो जरा। इकबाल ने यह इलाज दसिया भाई इन्हां दा अकीदा पुख्ता करना है, इन्हां नू पक्का मुसलमान बनाना है, आने वाली नस्लों नू दीन दा मुहाफिज और निगहबान बनाना है, इन्हां नू दीन दा चौकीदार बनाना है, तो फिर जरूरी है इन्हां दे दिलों दे विच इश्क रसूल दा चिराग रोशन कर दो। तो कोई बैठा सी नज़दीक, उन्हें पूछया हजरत ये फरमाओ ये इश्क रसूल दा चिराग जलाइए किस तरह? भाई ठीक है, जिथे इश्क रसूल दा चिराग रोशन हो जाए उथे अकीदा पुख्ता हो जाता है, वो पक्का मुसलमान बन जाता है, निस्बतां पक्कियां हो जांदियां ने, ओहदा प्यार नबी नाल पक्का हो जाता है। पर यह तो फरमाओ कि इश्क रसूल दे चिराग किस तरह जलाइए? तो इकबाल ने फिर एक सोहना जिहा प्यारा जिहा छोटा जिहा नुस्खा दसिया। फरमाया जे हर बंदा चाहे मेरे दिल च इश्क मुस्तफा दा चिराग रोशन हो जाए, उन्होंने चाहिए कि वह दरूद दी कसरत करया करे। हर बंदा जिहदे दिल विच ख्वाहिश है कि अल्लाह उहदे दिल विच मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत दा चिराग रोशन कर दे, उन्होंने चाहिए दरूद पाक दी कसरत करया करे। अल्लाह पाक इश्क रसूल दा चिराग उहदे सीने विच रोशन कर देगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। और दूसरी गल कि अगर इश्क रसूल दा चिराग इज्तिमाई तौर पर रोशन करना है, भाई इमाम साहब का इरादा बन गया, रात को किबला ने तहज्जुद पढ़ी, अल्लाह पाक ने उथे इशारा फरमा दिता भाई ऐ मेरे बंदे, इस पूरे पिंड दे
बंदियां लोकां नौजवानां ते बुजुर्गां ते बच्चियां दे सीनियां दे विच इश्क रसूल दा चराग रोशन कर दे। ते फरमाया इमाम साहब तुसी मसीते बिलाद दियां महफिलां मनाया करो, अल्लाह पाक सारियां दे सीने इश्क रसूल नाल रोशन फरमा देगा। मिलाद मुस्तफा करीम ये इलाज किन्ने दस्या? इकबाल ने दस्या भाई इज्तिमाई तौर पर सारियां दे सीनियां विच अगर रोशन करनी है, तुसी चराग रोशन करना है तो सारे मिल के मिलाद मनाया करो, अल्लाह पाक तुहाडे सारियां दे सीनियां नूं रोशन फरमा देगा। हुण अगली गल भी सुन लो, 3 इलाज दसे। तीसरी गल फरमाया इश्क रसूल दा चराग जलाना होवे, फिर तीसरा काम ये करो अपने बच्चियां नूं नेक और सालेह बंदियां दी सोहबत विच कलिया करो, इन्हां दे सीनियां विच इश्क रसूल दा चराग रोशन हो जाएगा। ए बुजुर्ग जिन्ने नजर आउंदे ने ना, ए नमाजी जिहड़े नजर आउंदे ने, इन्हां बुजुर्गां दी महफिल विच अपने बच्चियां नूं बैठण दी तलकीन करया करो। ये बुजुर्गां कोल बैठ गए, इन्हां दे सीनियां नूं अल्लाह पाक रोशन फरमा देगा, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल भर दे। ते बुजुर्गां दी तुहानूं सारियां चीज़ां हासिल ने। कल्ले रह के दरूद पढ़िया करो, जदों इश्क जोश मारे तो महफिल मिलाद मनाया करो, और जदों फिर भी तुसी समझो कोई लौ बढ़ाने का कोई मतलब चाहिए तो फिर अल्लाह अपने इमाम साहब की सोहबत विच आ जाओ, उस्ताद की सोहबत विच आ जाओ, वालिदैन की सोहबत विच बैठो, अपने बुजुर्गां दी सोहबत इख्तियार करो, अल्लाह पाक तुहाडे सीने विच चिराग रोशन फरमा देगा। यह गल करन तो बाद बुलंद आवाज़ नाल दरूद पाक पढ़ लो, ताकि एक नवी गल तुहानूं पेश करिए। बच्चे पानी दे, बुलंद आवाज़ नाल दरूद पाक पढ़ो। बिस्मिल्लाह, ठहर जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। ए तमहीद बनने तो बाद जरा गौर फरमाया जे, एक पहलू सीरत तैयबा दा ऐसा बयान करन जा रहे हैं, मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद मेरे दोस्तों ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं फरमाई होगी, बल्कि तुहाड़ियां समाअतां तक एक गुफ्तगू नहीं पहुंची होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैदाइश की गल करनी है, लेकिन पहले ए लफ्ज सुन लो कि जदों कायनात का कोई भी बच्चा मां दे रहम विचों उदी तंगो तारीक गलियां दे विचों हुंदा होया इस आलमे कौनो फसाद विच तशरीफ लियांदा है ना, उहदे नाल जिहड़ा सब तो पहली उहदे नाल वारदात हुंदी है, वो दसो की है? बच्चा दुनिया ते आउंदा है, उहदे नाल सब तो वड्डी वारदात उसे दिन ही हो जाती है जिस दिन वो दुनिया ते तशरीफ लियांदा है। वो वारदात की है? शैतान उहदे कोल आउंदा है, ए 2 उंगलियां उहदियां वक्खियां विच मारदा है, बच्चा चीखदा है, आवाज कढ़दा है, रोंदा है। वो 2 वजह तो रोंदा है, ओनू पहुंची है तकलीफ, ओनू उंगलियां वजियां ने। एक चंगे भले बंदे नूं इत्थे उंगलियां मार दो जोर नाल, और बंदा भी होवे शैतान, वो मार दे उंगलियां तो बंदा हो सकता है लम्मा ही पै जाए, उठे ही ना। वो मासूम जान दुनिया ते तशरीफ ले आई है, अजे तो जन्नत दा फुल है, उन्हें कोई गल नहीं की, उन्हें कुछ सुनिया नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं। उन्होंने आउंदियां ही ओदा इस्तकबाल इस तरह होवे भी 2 उंगलियां वक्खी विच मार के उन्होंने जख्मी किया जाए, दुख तो होएगा ना, तकलीफ तो होएगी ना। उन्हें रोना है, वो मासूम है, उन्होंने पता ही नहीं लगा ये कौन है जिहड़ा आया मैनू मारिया उन्हें, तो वह रोंदा है। रोण दे 2 मकसद ने, एक मकसद तो यह है रोण का, बई वो मदद वास्ते पुकारदा है, जिहड़ा भी लागे है रोंदियां नूं वेख के कोई चुप ते करावे, यार मैनू इन्हें मारिया। वो बोल नहीं सकता, दुनिया ते आउंदा ही बोल नहीं सकता,
अकल नहीं, शऊर नहीं, समझ नहीं ओनू, इस वास्ते बोल नहीं सकता। लेकिन दसना तो है ना, है तो इंसान का बच्चा, उन्हें दसना तो है, तो वह रो पैंदा, उच्ची आवाज न रोंदा है, वो तो इतला दे रहा होंगे भी मैनू शैतान ने मारिया जे, मैनू बचा लो ये कोलों। तो असी अंदाजा ला के कहने भाई बच्चा जिउंदा है, असी इत्थे ही खुश हाँ, अगली गल कदी सोची नहीं। ओए बोलिया तो है, जिंदगी की अलामत तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो चीखिया है, आवाज कढ़ी सू, तो सानू पता लग गया भाई ये जिउंदा है, जिंदा है। ते असल च रोया क्यों है? उन्होंने शैतान ने उंगलियां मारियां। हुण सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी ये वे, कुल्लु इब्नु आदमा यतअनु शैतानु फी जंबिही हीना वुलिदा बि उसबाइही हीना यूलदु इल्ला ईसा इब्न मरियम फअरादा अन यतअना फतअना फिल हिजाब औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जदों कोई बच्चा पैदा होंदा है ना, गौर नाल सुनिया जे गल, जदों कोई बच्चा पैदा होंदा है तो शैतान उन्होंने दो उंगलियां मारदा है, उन्होंने तकलीफ देंदा है, अजियत देंदा है, उन्होंने डरांदा है, उन्होंने वहशत ज़दा कर देंदा है कि तू इत्थे कोई फुल्लां दी सेज ते नहीं आया, इत्थे वेख तेरे नाल मैं की करना, आ गया है ना तू, हुण मेरे काबू आएगा, वेख मैं तेरा की हशर करना, ये वो कहंदा है। लेकिन मेरे रसूल ने फरमाया गैर ईसा बिन मरियम, लेकिन ईसा बिन मरियम ने उंगलियां नहीं मार सकिया। क्यों? यह भी गल दसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस वास्ते कि जदों आया फयतानु, उन्हें कोशिश जरूर की थी भी उन्होंने भी उंगली मारे, लेकिन फतअना फिल हिजाब, मेरी बीबी मरियम दा हिजाब सामने आ गया, उन्हें पर्दे विच उंगलियां लग गई, मेरे ईसा नूं उंगली नहीं लगी। काम ते अल्लाह दा सी, अल्लाह ने बचाना सी, क्योंकि अंबिया दी हिफाजत कौन करता है? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, एक कुरान दा ऐलान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते कि अल्लाह पाक तुहानू लोकां दियां अज़ियतां तो बचाएगा। तो वो लोकां दे विच मिनन नास दे विच जिन भी शामिल ने, यह भी नास है, क्योंकि मिनल जिन्नति वन नास कुरान च मौजूद है। तो जिन्ना और इंसाना दी जेड़े आमाल ने वो एक जैसे ने। तो अल्लाह पाक ने ईसा बिन मरियम नू बचा लिया कि ईसा बिन मरियम नू आया सी उंगलियां मारन वास्ते, लेकिन उन्हां दी मां दा आंचल, उन्हां दी मां दा वो पर्दा, उन्हां दी मां दा दुपट्टा, हुण ते असीं दुपट्टा लैंदे ही नहीं ना, खैराबाद कह दिता है दुपट्टे नू, पर वेख लो मां दा दुपट्टा सामने आ जाए, शैतान दियां उंगलियां बच्चे नू नहीं वजदियां जी। ए मां दे दुपट्टे दी रहमत वेखो भाई, मां अगर अपने दुपट्टे विच लुका ले ना तो शैतान भी बच्चे नूं उंगलियां नहीं मार सकता। हालांकि शैतान नूं ताकत रब ने इन्नी दी है कि वह खून की तरह बंदे दे जिस्म दे विच दौड़दा है, लेकिन मां अगर बच्चे नूं लुको ले, मां अगर बच्चे नूं छुपा ले अपने पर्दे विच, अपने दुपट्टे विच, तो शैतान भी उहदे ते असर अंदाज नहीं हो सकता। लेकिन जरा ठहरो, हर बच्चे नूं शैतान उंगलियां मारदा है, पर ईसा बिन मरियम तक पहुंच नहीं सकिया, इस वास्ते कि वो आदम जात ते है सन, बनी आदम जात ते है सन, लेकिन मां दे आंचल ने, मां दे पर्दे ने उन्होंने बचा लिया। अल्लाह ने सबब बनाया कि मां ने पर्दे विच उन्होंने लै लिया, तो अल्लाह ताला ने बचा लिया शैतान कोलों। इस वास्ते मावां नूं आख्या करो दुपट्टा लिया करो, तुहाडे दुपट्टे दे विच असीं लुक जांगे तो असीं शैतानां तो बच जावांगे। अगे सुनो, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं भी उन्हें उंगलियां नहीं सी मारियां, ना ही वो मार सकदा सी। क्यों? उत्थे ते गल ही होर सी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लो बनी आदम, हर आदम दी औलाद नूं, आदम दे बच्चे नूं उंगलियां मारदा है। ते आदम खुद आदम जाद नहीं सी, वो ते अल्लाह दी तखलीक दा शाहकार सी। आदम जाद नहीं थी, वो तो खुद आदम सी, और वो आदम अल्लाह ने फरमाया खलक तो बेयदैया, ए ओ जात है जिन्हों मैं अपने दस्ते कुदरत नाल बनाया।
वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, न सिर्फ है कि मैं अपने दस्ते कुदरत नाल इनू बनाया है, बल्कि एदे विच मैं अपनी रूह भी खुद फूकी है। अल्लाह वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, मैं अपनी रूह एदे अंदर पाई है। तो वो तो आदमजात ते है ही नहीं, उथे ते गल होर सी, उंगलियां की मारनियां सन। उथे ते रब ने फरमाया ओ मेरे आदम नू सजदा कर, मेरे आदम नू सजदा कर। तो जदों आदम नू सजदा नहीं किया और गुरूर और तकब्बुर आ गया कि भाई मैं तो ये नालों ज्यादा आलम हाँ, मैं ये नालों ज्यादा इबादत गुजार हाँ, और अल्लाह ने मैनू अग नाल बनाया, अग उत्ते जांदी, अग अफजल हुंदी है, मिट्टी थल्ले रहिंदी है, वगैरह वगैरह। जदों इहो जिहियां दलाइल लैके सजदा नहीं किया, तो जदों फरिश्तियां ने सजदा किया तो उन्हां दे चेहरे चमकदे सन, इहदा चेहरा स्याह होया सी, काला होया सी, क्योंकि अल्लाह दी फिटकार पै गई। फरिश्तियां ने जदों इहदा बिगड़िया होया चेहरा वेख्या ना, दोबारा क्या अल्लाह अकबर, फिर सजदे चले गए। एक सजदा अल्लाह दा हुक्म, एक हुक्म बचा आवरी दा कि शुक्र है मौला असीं सजदा कर लिया, इहो जिहा मूँह नहीं बन गया साडा। हुण भी तुसीं वेख लो, जिहड़ा नमाज पढ़दा होएगा उहदा मूँह वेखण नूं जी करदा है, जिहड़ा नमाज ना पढ़दा होवे ना जी करदा यार इधर ना ही वेखे तो चंगा, किसी होर पासे वेखे। ये कुदरती गल है, बंदे दे इख्तियार विच नहीं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज़ाए वजू जेड़े न, जदों बंदा वजू करता है तो वह आज़ा क़यामत वाले दिन चमकणगे। मैं आज़ा दी चमक तो अपनी उम्मत नूं पहचान लवांगा। तो फिर सहाबा ने किस तरह किया? सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन छत ते वजू कर रहे सन, उन्होंने जोश आ गया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी जिन्ने आज़ाब वजू विच धोए जाते हैं ये चमकणगे। उन्हें आख्या अज फिर चमक वधा ना लईए। उन्होंने पानी फड़िया, उन्हें आख्या इत्थों तक जो धोने तो इत्थों तक क्यों ना धोईए, तो इत्थों तक उन्होंने धोना शुरू कर दिता। एक बंदा वेंदा सी दूरों, उन्होंने जो धो लिया ना तो पैर भी टखनिया के बजाय ना गोडे भी धोने शुरू कर दिते। वो बंदा जो वेंदा सी उन्हें आख्या अज कमाल अबू हुरैरा ने वजू किया। भाई पूछया भाई तुसी अज वजू किस तरह का किया? उन्हें आख्या क्यों भाई तू वेंदा सै? पूछा भाई तू वेंदा सै? पता तो है सी भाई तू वेंदा सै? जी मैं वेखदा सा। तो आपने फरमाया ओए तू वेखदा सै ना, तो फिर एक गल याद रखी, तू मैनू वेख ते लिया है पर तू इस तरह ना करी। तू ये याद रखी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी मैं तो चमक वधाण दे चक्करां च इहो जिहा काम कीता। भाई आपने फरमाया जिन्ना धोवोगे उन्ना ही रोशनी वधेगी। मैं आख्या इत्थों तक जो वधानी है तो इत्थों तक कर लेने ताकि रोशनी इत्थों तक पहुँच जाए। ये अमल दी देखो इंसान दे विच शौक है, तो उन्होंने ये गल इस वास्ते ये अमल किया। तो हुण जरा गौर करो इस गल ते, आदम ज़ाद नहीं सी, इस वास्ते उन्होंने भी अल्लाह ने महफूज रखिया। हुण अगली गल है ना जिहड़ी वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले नाल ये जिहड़ी हदीस में पढ़ी कुल्लो बनी आदम यतानु शैतान फी जंबिही, ये हदीस बयान किन्ने की थी? भाई हदीस किन्नू कहंदे ने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान नू हदीस कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान नू हदीस कहा जाता है। हुण हदीस बयान करने वाला कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते कदी कदी कलाम करने वाला मुतकल्लिम वो मुस्तसना हुंदा है कलाम विचों, यानी वो जिहड़ी कलाम कर रहा है वो दूसरियां दे बारे च कर रहा है, खुद ओदी जात उस अमल तो मुस्तसना है। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू एक गल हर बच्चे दे बारे च दसी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पैगाम भी सानू दिता और नाल ही आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गल भी सानू दसी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात भी इस गल तो मुस्तसना है। और दलील उहदे वास्ते ये है कि ये मुत्तफका तौर पर एक गल साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोंदे हुए पैदा नहीं हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोंदे हुए पैदा नहीं हुए। तमाम उलमा दा इत्तिफाक है, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, शारिहीन और तमाम सीरत निगार और सवाने निगार, तज़किरा निगार, मुअर्रिखीन, उन्हां सारियां दा इत्तिफाक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोंदे हुए पैदा नहीं हुए। आप जदों तशरीफ ले आए दुनिया ते हसदे हुए, हशाश बशाश, अकलो खिरत दे नाल, होश दे नाल, होशमंदी दे नाल, समझदारी दे नाल, शऊर दे नाल, आगही दे नाल आप तशरीफ ले आए। और मुअर्रिखीन ने जिहड़े आप दी आमद दा बयान किया है ना वो जरा सुनने वाला है। फरमाया कि
लम्मा वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, वक़ा अला कफ़ैहि व रुकबतैहि शाखिसन बसरहु इलस समाए। फरमाया कि जदों ये अल्लामा साद दी तबकातुल कुबरा दी रवायत बयान कर रहे हैं, उन्हें बयान किया कि भाई जदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होए तो आप अपने कफ़ैहि, अपने हत्थां ते हथेलियां ते आपने जोर पाया सी, और रुकबतैहि अपने घुटनियां नूं भी थले रखिया सी, सजदे दी कैफियत सी। लेकिन जरा गौर सुनो, शाखिसन बसरहु इला समा, टिक टिकी बन के आसमान की तरफ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे सन। और ये दूसरी रवायत ये है कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन तो मिट्टी चुकी और मिट्टी चुक के आसमान की तरफ सुटी, और फिर गौर नाल वेख्या। मुफस्सिरीन ने लिखा, मुअर्रिखीन ने लिखा, लगता इस तरह सी जिस तरह रब नाल गल्लां कर रहे हो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इस वास्ते वो गल करने कि दुनिया दे विच किन्ने लोग ने जिन्हां ने पंघूड़े दे विच गल कीती, पैदा हुंदियां ही गल कीती, ते एक मोजज़ा आंचे खूबा हमादारन तू तनहादारी। भाई जिन्ने मोजज़े, जिन्नियां खूबियां दूसरे अंबिया नूं अल्लाह ने दित्तियां, मेरे महबूब वो सारियां अल्लाह ने तेरे विच पा दित्ती। उन्हां विचों एक ये भी है कि पंघूड़े दे विच, यानी जे आप दुनिया ते तशरीफ लियाए ते अकलो शऊर दे नाल तशरीफ लियाए, आगही दे नाल, समझदारी दे नाल तशरीफ लियाए। इस तरह बह के आपने आसमान नूं गौर नाल वेख्या, लोगों ने कहा जी इस तरह लगदा सी रब नाल गल्लां करदे ने पे। और किसी ने आख्या असी कन ला के सुनिया, ते आपने सिर सजदे च रखिया, सुबहान रब्बियल आला। क्या किसी ने कहा असी सुनिया, ते आप फरमा रहे सन रब्बे हबली उम्मती। और यार ओ नबी दुनिया ते आया, सिर सजदे विच रख के अपनी उम्मत वास्ते दुआवां करे। उस नबी दा आना सारियां नालों मुख्तलिफ है। ते साहबा ने पूछया, फिर कदी कदी आप बयान करते सन ना, जदों ये हदीस बयान की थी ना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जे सारियां ही बच्चों नूं ये शैतान उंगलियां चुभाउंदा है ते तुहाडे वारी कोई नहीं सी आया, गल ते बनदी है ना। तुहाडे वारी नहीं सी आया शैतान आके तुहानूं उंगलियां चुभाउंदा। ते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ आया सी। क्यों? एक होर हदीस है, आपने फरमाया जदों कोई बच्चा पैदा हुंदा है उहदे नाल एक शैतान ते एक फरिश्ता वो अल्लाह पाक पैदा करता है। सारी जिंदगी वो शैतान उन्होंने बहकांदा रहता है, वो फरिश्ता उन्होंने सीधे राह ते लांदा रहता है। सारी जिंदगी ये काम चलता है। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह तुहाडे नाल भी इस तरह का होया सी काम? फरमाया हाँ मेरे कोल भी शैतान आया सी, मेरे नाल भी पैदा होया सी, मैनू भी लगा सी उंगलियां मारन, लेकिन अल्लाह पाक ने ना मेरे शैतान उंगली मारन दो, उन्हें की उंगली मारनी सी। उलमा ने लिखा जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह वेख रहे सन, शैतान वेख के हैरान होया। कभी वेख्या ना कुकड़ी भी अंडा दे के वेखदी है तो कहती है ये मैं दिता। तो वो शैतान ने आख्या भी ये किसा बच्चा भी अज पहली बारी वेख्या जेड़ा रब ना हुणे ही गल्लां करदा है। एडा बच्चा सियाणा शऊर और आगही वाला। वेखो ना जी, बच्चा तुहाडे वाल वेखेगा ना तुसीं आखोगे इनू नहीं कोई भी पता, इहदियां अखां जे खुलियां नहीं, तुसीं कहंदे हो अखां नहीं खुलियां इहदियां। बाज़ बच्चे होंदे ने इस तरह टिक टिकी बन के तुहानूं वेखदे ने, तुसीं डर जांदे हो, तुसीं आखो यार पता नहीं ये की कहंदा है मैनूं या की वेखदा है मेरे विच। ते शैतान ने जदों वेख्या ना अखां वेखियां आपदियां इस तरह आसमान की तरफ उठियां होईयां, ते फिर नाज़ो अंदाज जदों वेखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, ते ओ इस तो पहले कि वो उंगली चुभाउंदा उहदे दिल विच मेरे नबी दियां अदावां चुभ गईयां। उन्हें उंगली की चुभाउणी सी, वो शायद मनसूबा ही बना रहा सी भी मैं इनू उंगली चुभावां, पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां अदावां वेख के, आप दा नाज वेख के, आप दा अंदाज वेख के और आप दा ये रोब वेख के उन्हें आख्या भाई ये तो कोई अनोखा ही बच्चा है। अजे वो गल ही करता सी, दिल विच गल उतर गई, बारोब हो गया और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सच्चा हो गया। फरमाया आया तो है सी पर मेरे तो इन्ना मरऊब होया छेती नाल ही मुसलमान हो गया। उन्हें आख्या हुणे ही मान जाओ इनू,
छेती नाल ही मुसलमान हो गया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, मुस्लिम शरीफ दी हदीस है। फरमाया कि मेरा शैतान भी मेरे नाल पैदा होया सी, लेकिन मैनू वेख के रब ने ओदा दिल फेर दिता, मैनू वेख के मुसलमान हो गया और मुसलमान हो के हुण हमेशा मैनू खैर दी गल दसदा है, कदी बुराई वाले पासे नहीं लाउंदा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाल्लाह बच्चा छोटा है पर जज्बा इहदा बड़ा वड्डा है। अल्लाह जिंदगी दे, उम्र दराज फरमाए, नेक फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वलादत दा ये अंदाज वेख के शैतान मुसलमान हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं उंगली नहीं चुभो सकिया, लागे नहीं आ सकिया। बस हमेशा बाद भी खलोता रहा सारी जिंदगी। फिर आप दे नाल मशवरे ही करता रहा, कोई होर काम बहकान वाला काम नहीं किया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वलादत का सब तो बड़ा जिक्र है। लेकिन सुनो, हुण तुसीं आखोगे एडा अजीम पैगंबर, एडा अजीम नबी कि जेड़े जदों पैदा होए उन्हां दा शैतान भी आप दी जियारत करके मुसलमान हो गया। आप दा हुसन, आप दा नाज, आप दा अंदाज वेख के वो मुसलमान हो गया। ते उम्मत नूं आपने की सबक दिता? मैं एक गल कहना हुन्ना वा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत नूं भी हिफाजत वास्ते एक हिसार अता फरमा दिता। वो दो हदीसां ने, दो गल्लां ने, दो अर्ज करांगा। पहली गल ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मत नूं बेयारो मददगार नहीं छड्या। फरमाया जे तुसी भी चाहते हो भी तुहाडे बच्चे भी शैतान तो महफूज रहन। ये हुण गल गौर नाल सुनियो, ऐ सबक दसना अज दी मिलाद दा। ये सबक समझो मक्खण दा पेड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत नूं बेयारो मददगार नहीं छड्या। जे सारी जिंदगी आप शैतान तो महफूज और ममनून रहे मोजजाना तौर ते अपनी उम्मत नूं सबक ऐसा दे गए। फरमाया जेड़ा बंदा ऐ पढ़ेगा ओदा बच्चा हमेशा शैतान दियां शरारतां तो महफूज रहेगा। वो की गल है? फरमाया जेड़ा बंदा तुहाडे चों अपनी बीवी कोल जावे ना, अपनी अहलिया दे कोल जावे तो उन्होंने चाहिए ऐ दुआ पढ़िया करे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। इहदा माना यह है, अल्लाह दे हुक्म नाल मैं शुरू करना वा ते ऐ अल्लाह सानू दोवां नूं शैतान दियां शरारतां तो बचाई ते जो कुछ इस नतीजे विच सानू औलाद देगा ओनू भी बचाई, ओदी हिफाजत भी शैतान तो करी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू दसिया। असी कदी दुआ पुछी नहीं, ना याद की, ना पढ़ी। लिहाजा आउंदियां ही दो उंगलियां ठुकदियां ने, बाद च पता लगता यार बच्चा साडी गल ही नहीं मनता। भाई शैतान की गल मनदा है, शरारतां करदा है, जाहिर है ओदा हाथ लग गया, ओदियां उंगलियां लग गईयां ते जेड़ा ओदी उंगली ते लग गया फिर तुहानू पता है फिर वो ते शैतान बनना ही है। ते हिसार वेख लो, बज़ाहिर गल इस तरह लगती है भी एवं ही गल होनी है, लेकिन मैं अपने दोस्तों को कहना हुन्ना, अल्लाह की कसम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक याद कर लो। एक दफा जे अजे तक तुसी ये दुआ नहीं सी पढ़ी, हुण जदों जान लगो तो ये दुआ पढ़िया जे, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। ये दुआ पढ़िया जे। दुआ ना पढ़ने वाले बच्चों नूं ते जिन्हां ते पढ़ी जे उस बच्चे नूं जरा वेख लिया जे, फर्क आप वेख लोगे। ये मेरा पूरा यकीन है कि मेरे रसूल ने फरमा दिता है, जेड़ा बंदा शैतान दियां शरारतां तो औलाद नूं बचाना चाहे यह दुआ पढ़िया करे मुलाकात वास्ते, मुलाकात के वक्त ये दुआ पढ़िया करे। चलो अगे मैं ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु दी हदीस बयान करदा हदीस है, मुस्लिम शरीफ दी हदीस है। इनू मैं उदा ओ हिस्सा सिर्फ बयान करना। फरमाया कि व इन अरादा, जेड़ा बंदा फिर इरादा करे इस तरह दी ये दुआ पढ़ ले और अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने कोई औलाद देवे एदे विचों, यानी दुआ पढ़न तो बाद मुलाकात करे उहदे विचों अगर किसी नूं अल्लाह ने औलाद दिती, ला यदुर्रुहु शैतानु अबदन, हदीस है अल्फाज, शैतान उन्होंने क़यामत तक कभी भी छू नहीं सकेगा, नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये नबी दा फरमान है और नबी दा फरमान सच्चा है कि जेड़ा बंदा ये ओ नबी जेड़ा आउंदा ही दुनिया ते शैतान दियां शरारतां तो महफूज और ममनून है, मामून है,
उस नबी ने अपनी उम्मत नूं भी शैतान तो महफूज रखने वास्ते दुआ दसी है। ये दुआ पढ़िया करो, अपनी औलादा नूं सिखा दो। इंशाअल्लाहुल अजीज ला यदुर्रुहु शैतान अबदा, क़यामत तक कभी शैतान तुहाडी औलाद नूं छू नहीं सकेगा, नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये उन्हां वास्ते जिहड़े कहंदे ने या अल्लाह नेक औलाद दई सानूं नेक औलाद अता फरमा। ये नेक औलाद वास्ते दुआ याद करना जरूरी है। हुण अगला एक पहलू ये भी बिस्मिल्लाह दरूद पाक बुलंद आवाज़ से। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दा वलादत दे हवाले नाल एक हिस्सा है। ये एक जुज़ है छोटा जा। दूसरा अगला जुज़ ये है, असी कभी इस बारे भी नहीं सोचा। हुण जिहड़ी गल करन लगे ये बारे भी असी कभी नहीं सोचा। मैं अर्ज किया सी ना भाई एक ऐसी गल की तरफ तवज्जो दिलावांगा जिधर कभी सोचिया ही नहीं। असी ये सीरत का पहलू है, इनू बयान भी किया है, तो इस वास्ते तक अजमत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर हो जाए और उम्मत नू एक नुस्खा भी लभ जाए अपने बच्चों नू शैतान की शरारतों तो बचाने वास्ते। ये हो गया। अगली गल सुन लो, ये कुदरती गल है। जदों बच्चा दुनिया ते आउंदा है ना, तो आउंदियां सार उहनूं जिहड़ी पहली तकलीफ हुंदी है ना, वो तकलीफ हुंदी है भुख। वो भुख बच्चे नूं बेचैन कर दी। वो भुख बच्चे नूं बेचैन कर दी है। बिस्मिल्लाह। भुख बच्चे नूं बेचैन कर दी है। तशरीफ रखो। भुख बच्चे नूं बेचैन कर दी है। बच्चा की करता है? बच्चा बोल तो सकता नहीं, गुलगोथना जिहा हुंदा है ते अपने सिर नूं ना इस तरह मां दे नाल मार के ना, तो उन्होंने ये एहसास दिलांदा बई मैनू भुख लगी है, मैनू भुख लगी है। उहदा जदों इजहार करता है ना, तो मां फड़ के उन्होंने सीने नाल ला देंदी है और अल्लाह पाक ने उहदी जिहड़ी खुराक रखी है जदों उहदे मूँह विच पाउंदी है ना, तो उन्होंने बस सारे गम भुल जाते हैं। क्यों? बच्चे नूं पता है मेरी सारी कायनात है गो दे मां दी आगोश है, मां दी आगोश है, रहमत ही उहदी सारी कायनात है। हर गम दुख दर्द उन्होंने भुल जाता है। तो असी इस वास्ते कहने ये जिहड़ी इंसान दे विच अकल है, शऊर है, इल्म है, ताकत है, कुवत है, ये मां दी दुध दे विच अल्लाह पाक ने रखिया है। मां दी दुध विच अल्लाह पाक ने रखिया है। ये मां दी दुध की जिहड़ी अहमियत है उस हवाले नाल मुख्तसर जी बस गल कीती है। अगली गल जिहड़ी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत के हवाले नाल। अल्हम्दुलिल्लाह। वो गल की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर है बच्चा जदों पैदा हुंदा है तो ऐसा आप नाल भी होया, आप नाल भी ऐसा होया, आप नूं भुख लगी। और गल की सी, बड़ी अजीब गल। एक लतीफ राशिदी मिस्री एक मुहर्रिर है, राइटर है, बहुत अच्छा सीरत के हवाले नाल काफ़ी कम किया उन्हें एक रवायत लिखी। वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजे बहुत ही मासूम सन, छोटे सन। तुसी हिसाब ला लो कि तकरीबन 7 दिन आप दी वालिदा मोहतरमा यानी सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको दुध पिलाया। एक रवायत के मुताबिक हो गया, एक रवायत के मुताबिक 4 दिन पिलाया, 4 या 7 दिन, बस 2-4 दिन चंद दिन सुवैबा ने जिहड़ी लौंडी सी अबू लहब दी उन्हें दुध पिलाया। इस बस इन्हां दिनां दे विच टोटल 10 दिन ला लो। इन्हां 10 दिनां दे अंदर अंदर एक दिन ऐसा सी, वो भावें 8वां दिन सी या 9वां दिन सी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर दे विच मौजूद सन। बनी हाशिम नूं जाहिर जिस खानदान दे विच एक ऐसे शख्स दे हाँ बच्चा पैदा होया होवे कि जिहड़ा फौत हो गया हो और वो सब तो लाडला और प्यारा बच्चा होवे अपने बाप दा, अब्दुल मुत्तलिब दा सब तो प्यारा बच्चा सी और नौजवान सी, यानी सब तो छोटा भी सी उम्र विच। ओहदे घर विच जदों बच्चा पैदा, और बच्चा भी ऐसा पैदा होया जिन्हों वेख के मोजज़ात रूनुमा होए, फरिश्तियां ने मतलब आके झंडे लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर परिंदे आए, आप दी वालदा मोहतरमा ने आप दी आन दी खुशी विच जिहड़ा ना अल्लाह पाक ने उन्होंने शाम दे महलात भी विखा दिते, होर भी बहुत सारे मोजज़ात वेखे।
तो खुद अब्दुल मुतलिब नूं खुशी बड़ी सी जिहड़ा लैके, तो मैं पहले भी जिक्र किया सी भाई, पहला जलूस किन्ने कढ़िया? हज़रत अब्दुल मुतलिब ने कढ़िया, गोद विच पा लिया, तो जिन्ने संगती साथी सी वो भी पिछे पिछे, तो आप अगे अगे, तो बैतुल्ला दा तवाफ कराया। तो यह पहला जलूस सी जिहड़ा कढ़िया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत पाक, और आप दी क़यादत विच, आप दी वलादत ते आप दी क़यादत विच जलूस कढ़िया गया। खैर गल होर दसनी, अरब लोग जड़े ना बड़े मुतमव्वल सी, बड़े मालदार लोग सी। उहदी वजह से एक तो शाम तो लैके ना यमन तक ये जड़ा विचला इलाका है ना, ये एक रास्ता है, हुण वो रास्ता नहीं चलता, उन्होंने शाहराए तिजारत किया जाता सी, यानी यूरोप तो इधर अफ्रीका और फिर एशिया दे विच तिजारत इस रास्ते होंदी सी। ये दरम्यान बैठे सन मक्के विच, वो रास्ता जिथों गुजरता है ना, ये शाहराह दे विच समझो कि विच मंडी दे विच बैठे थे, चारों तरफों हर पासों लोग आउंदे सी इत्थे आके माल तबादला करना, लैना भी, देना भी, खरीदना भी, ये सारा काम करदा। इस हवाले नाल बड़े मालदार लोग सन। उत्ते एक होर मोहर लगी सी, मैं माफ़ी चाहना जरा मैनू खांसी का सिलसिला हो गया। दूसरी मोहर ये लगी सी कि खाना काबा दे मुतवल्ली सन, हाजियां दी खिदमत करते सन, उन्होंने बड़ा हाजियां नूं खिदमत करते सन। उन्होंने इन्हां दे दिल विच एक ना बड़ा एहसास बरतरी सी। कोई भी बंदा किसी नूं अल्लाह पाक मालो दौलत देंदा है ना, तो वो एक एहसास आ ही जाता है, हुसन जब खुदा देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है ना। दौलत वेख के तो उन्हां विच भी एक एहसास पैदा होता। वो की वो ये चाहते सन भी साडियां बीवियां, साडियां बेगमात जड़ियां ने, ये बच्चों नूं दुध ना पिलाया करन, साडे वास्ते फारग रहा करन, क्योंकि बच्चों के जो मशगूल हो जाती ने फिर उन्होंने टाइम देना काफ़ी मुश्किल होंगे। उन्होंने औरतों वास्ते जड़ियाँ दुध पिलांदियां बच्चे सामभदियां, यह उन्होंने गल पैदा हुई थी। वो की करते सन, अपने बच्चे दूसरी खानदानी औरतों को दे देंगे सन ताकि वो इन्हों दुध पिलाया कर, और शरीफ और अच्छी खवातीन जड़ियाँ नेक और साले होंदियां सन, उन्होंने हवाले अपने बच्चे कर देंदियां सन ताकि वो बच्चे उन्होंने दुध पिलान। तो दो फायदे हासिल होंदे सन। एक तो कि वो जाके जो दुध पींदियां सी उत्थे ते अरबी जुबान, ये क्योंकि चौक सी ना, चौक फतेहपुर की तरह चारों पासे लोग आते सन, तो इस तरह मक्के विच भी शहर विच हर पासों लोग आते सन, तो अरबी जुबान खालिस नहीं सी रही। इस गल ते जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहड़ी फसाहत और बलागत है ना, उहदे विच खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े फखर नाल फरमांदे होंदे सन, मैं अना अफसाहुल अरब, मैं अरब का सब तो फसी आदमी है। तो साहबा ने जो पूछा ना भी क्यों तुसी अपने आप को फसी कहते हो, आपने फरमाया यार तुहानू पता नहीं, कबीला बनी साद विच मैं जाके रहा वां, उत्थे जाके मैं अरबी सीख के आया वां, मैं कोई मक्के विच नहीं रहा, यानी उत्थों का मैं सीखिया होया अरबी, यानी खालिस अरबी उत्थे देहातां विच। जिस तरह इत्थे जिहड़ी बोली बोली जाती ना, शहर जाओगे तो जरा तुहानू फर्क नज़र आएगा, लहजे विच फर्क नज़र आएगा, अल्फाज दे विच फर्क नज़र आएगा। इस वास्ते लोग अपने बच्चों को भेज देते सन। तो कबीला बनी साद इन्हां दा ये पेशा सी कि साल दे विच इन्हां कोई एक मौसम चुन लैंदे सन, उदों ये सारियां औरतां इकट्ठियां होकर जांदियां सन, तो बच्चे लै आउंदे सन अमीरां दे, और लिया के की करते सन, उन्हां दी तरबियत, देखभाल, तालीम, उन्हां दे जो भी उस जमाने दे लिहाज नाल उन्हां दी देखभाल करदियां सन। मुद्दते रदाअत, दुध पिलान दी जिहड़ी उम्र सी ना, जदों गुजर जाती सी 2 साल, तो फिर उन्होंने वापस वालिदैन कोल छोड़ आउंदियां सन। उहदा फायदा इन्हों यह हुंदा सी, उन्होंने 2 साल उन्हां दियां बीवियां उन्हां दियां खिदमतां करदियां रहिंदियां सन, और उन्होंने फिक्र नहीं सी हुंदी बच्चों की। और इधर इन्हों फायदा यह हुंदा सी, जदों ये बच्चे हवाले करदियां सन ना, वो इन्हों इनामो किराम देंदे सन, तो जिहदी वजह तो इन्हां दी रोजी रोटी चलती रहिंदी सी। और सारा साल जनाब कुरैश की सखावत के चर्चे हर पासे, भाई वो तो फलाना जो बड़ा सखी है जी, उन्हें मैनू ऐ दिता बच्चे की पैदाइश से, उन्हें मैनू ऐ दिता, ये गल्लां हुंदियां ने। हज़रत अब्दुल मुतलिब ने यही काम किया, सोचा बच्चा आ गया है, ये वास्ते कोई अन्ना तलाश करा, दुध पिलान वाली तलाश करा। तो आदमी जाहिर है जोड़ा बंदा कुरैश का सरदार भी हो गए, मक्के का मुतवली भी हो काबतुल्ला का, तो वो शान तो दूसरे नाल वक्री होएगी ना। तो ये अपना उन्हों का है सी। लेकिन दूसरी अहम जी गल सी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमी सी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम सन। पैदाइश तो 6 महीने पहले ही आप दे वालिद फौत हो गए सन। जेड़ा भी आवे तो वो आप दे वल ना तवज्जो ना करे,
आईयां बहुत सारियां दाइयां, बहुत सारियां माइयां आईयां, लेकिन किसी तवज्जो नहीं की। एक दिन इत्तेफाक इस तरह होया कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ना इस तरह जा रहे सन, तो बाज़ार में उन्होंने मक्के के बाज़ार में बीबी सादिया खच्चर ते सवार शहर च दाखिल हुई। ये पिछे रह गए सी, खच्चर इन्हों का लागर सी, कमज़ोर सी, तो ये बाद दाखिल होए अपने खामद हारिस के नाल। जदों दाखिल होए ना तो सामने अब्दुल मुत्तलिब आ रहे थे। आपने उससे अपनी शान नाल सरदार सी पूछया, बई कौन है तू? तो उन्होंने कहा मैं हलीमा वा। कन चौंके, कित्थों आई है? मैं बनी साद दो आई हाँ। आपने फरमाया बख बख, यानी वाह वाह, खसलताने खुलुकाने हसनाने हिल्मुन वसादुन। कहने लगे यार दो खसलतां बड़ियां प्यारियां ने तेरियां, हलीमा हुल्म तो और सादिया सादत तो, ये तो बड़ियां अच्छियां खसलतां ने। क्या बात है तेरी, यानी तू बड़ी अच्छी है। ऐ पुछ ऐ गल पुछ के ना ते अगे टुर पे। उन्हें पूछया बई तुसी मेरे को पुछ ते लिया है ते अगे कोई गल नहीं की। कहते की गल करा बई, मेरा पोता है तो वह यतीम है, कोई उधर तवज्जो नहीं करता। तेरी हालत वेख के मैनू आंदा तू भी लालच कर दी होएगी कि मैनू कोई पैसा तेला लभेगा कितों, तो मैं वही बच्चा लवांगी, तो ये बच्चा तो यतीम है। अच्छा एक जड़ा ना ये रिवायत है, इनू मैं इत्थे ही छड़ देना क्योंकि फिर अगे गल चली जाएगी। दूसरी जिहड़ी रिवायत है ना वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंगूड़े विच सन, 10 दिन की उम्र या इस तो घट अंडर उम्र सी कि आप दी वालिदा मोहतरमा आप दियां मुबारक अखां तो ओझल हो गई। जाहिर है मां किसी कम नूं चली जाए तो घरों बाहर निकल जाए तो बच्चे नूं फिर मां नज़र नहीं आउंदी ना, तो बच्चा बेचैन हो जाता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां अखां तो जदों उन्हां दी वालिदा मोहतरमा सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ओझल होईयां तो मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भुख ने बेचैन कर दिता। भुख ने बेचैन किया। जदों भुख ने बेचैन किया तो बेचैनी का इजहार बच्चा किस तरह करता है तुहानूं पता है, रो के। जदों आप रोए ना तो मावां सारियां जिन्नियां कुरैश दियां सन ना, वो तो उन्हां ते इहो जिहा बच्चा ही कदी नहीं सी वेख्या, वो उत्थे ही जमा रहिंदियां सन। उन्हां बड़ी कोशिश की, हर किसी ने बई मैं दुध पिलानी हाँ, मैं दुध पिलानी हाँ, सारियां कोशिश की, मेरे मुहम्मद ने किसी का दुध नहीं पीता। ये गल हो गई। लतीफ राशिदी ने जिहड़ी गल लिखी है उन्हें क्या होया, ये भी माई हलीमा मक्के दियां गलियां विच लभदी फिरदी सी, बच्चा बनु हाशम दे मुहल्ले विच आ गई, सफा मरवा दे नाल आबाद सी। जदों उस मुहल्ले दे विच आई ना तो उन्होंने आवाज़ां सुनाई दित्तियां, सारे बनु हाशम वाले परेशान, रोन, औरतां परेशान, बई ये चिमगोइयां होन कि बीबी साहबा कित्थे तशरीफ लै गए ने, बच्चा इत्थे परेशान है, दुध किसी का नहीं पींदा। तो कोई आखे मैं वारी जावां, कोई आखे मैं सदके जावां, मैं दुध पिलावां, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुध नहीं पीता। इस दौरान बीबी माई हलीमा जदों उधरों दी गुजरी ना, पूछा भाई की गल है? किसी ने कहा भाई अंदर एक बच्चा है, यतीम है, तो वह दुध उन्होंने पिलाते हैं, उसकी माँ कितने इधर उधर चली गई है, तो वह बच्चा दुध नहीं पींदा। उन्हें आख्या अच्छा मैनू अंदर जान दो। बस वो अंदर गए ना, जाके जिसने ही दुध पिलाना शुरू किया तो बच्चे ने दुध पीना शुरू कर दिता, आपको सुकून आ गया। हुण ये गल अगे एक गल दसनी है, वो ये याद रखे। उन्होंने सुकून आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुध पीता, पुरसुकून हो गए। काफ़ी देर तो बाद आप दी वालिदा मोहतरमा तशरीफ लियाए। जदों वालिदा साहब आए तो वह हलीमा की गोद में दुध पी रहे सन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी गल सी, सारे खुश हो गए कि बई ये तो माई का दुध जिहड़ा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने तो नहीं सी ना पता भी ये नबी है, उन्होंने ये पता सी भी बच्चा जिहड़ा है ये दुध पीन लग पिया, और बड़ा खुश हो गए सारे, उन्हों का दुख दर्द सारा खत्म हो गया। हुण आपने पूछया बई तू कौन है? अब्दुल मुत्तलिब आ गए, पूछया कौन है? हलीमा। अच्छा कितों आई है? मैं कबीला बनी साद तो आई हैं। तो आपने फरमाया बख बख खुलुकाने हसनाने, फरमाया कि भाई ये बड़ियां प्यारियां खसलतां ने तेरे विच, हिलम भी यानी बुरदबारी और सआदतमंदी भी, ये सारियां तेरे विच, यानी शगून लेना, नेक शगून लिया आपने। इस वास्ते किसी का नाम पूछ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर भी पूछा सी भाई हाँ भाई ये नाम की है, तो उन्हें जो अपना नाम रखा हसन, तो आपने फरमाया भाई ये तो बड़ा प्यारा नाम है, बस थोड़े मसले हल हो गए, सहल।
सहल ना सी। आपने फरमाया बस तुहाडा मसला हल हो गया। ये नेक शगून है, नेक शगून लेना सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बद शगूनी हराम है, नेक शगून लेना, अच्छा शगून लेना ये सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने पूछा बई तू हलीमा? जी हलीमा। आपने फिर फरमाया भी ये जड़ियाँ खसलतां ने ना अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा इहदी सआदत और इहदी बरकतां जड़ियां तुहानूं अता फरमाएगा। बस आपने चुक्या बच्चे नूं और आपदी गोद दे विच पा दिता बई ये बच्चा असीं तैनूं दित्ते। हुण सुनो, अलामा सुहेली ने लिखिया रौज़ुल अनफ दे विच, उन्होंने लिखिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं नेक और सालेह अंसाब दे विचों, सुलब दे विचों, यानी नस्ल और खानदान दे विचों आपनूं पैदा किया, उहदे विच आपनूं लियांदा इत्थों तक। और सैयदा हलीमा सादिया हलीमा आप दे बारे च भी अल्लाह ने इशारा किया अब्दुल मुत्तलिब नूं कि मेरे मुहम्मद नूं दुध पिलाण वास्ते हलीमा सादिया दे हवाले कर दे। ये अलामा सुहेली ने रौज़ुल अनफ दे विच लिखा, इन्ना वड्डा ये मतलब हवाला है। और उसकी वजह है आपने फरमाया कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आप दे वास्ते नस्ब हलाल चुनिया, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हलीमा सादिया नूं भी चुनिया भी दुध एदा मेरा प्यारा पैगंबर जिहड़ा पिएगा। यानी आप दा जिहड़ा हलीमा सादिया दे घर जाना या आप दा दुध पीना है वो किहदी वजह तो है? अल्लाह पाक ने उहदे वास्ते स्पेशल इशारा फरमाया। यानी अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि भाई ये मेरे मुहम्मद नूं, मेरे नबी नूं हलीमा सादिया दे हवाले कर दिता। हुण हलीमा सादिया दा मकाम है, मरतबा है कि वाहिद खातून है जिहड़ा कबीला बनी साद दे विच बड़ी बाकरामत, बड़ी इज्जत वाली मनी जाती सी और लोग बड़ी आप दा एहतराम करते सन, इज्जत करते सन। इसे वजह तो अलामा सुहेली ने लिखिया कि बस देखो कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा ये होया, आप दी करामत ये जाहिर कर दी अल्लाह ताला ने कि मेरे पैगंबर का दुध सारियां औरतां कोशिश करदियां रहियां, किसी का दुध नहीं पीता। क्यों? हुक्म ये सी इहदा दुध सिर्फ हलीमा का दुध पिए। ते सैयदा हलीमा सादिया रहमतुल्लाह ताला अलैह दा ये मकाम और मरतबा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप दा दुध पीता है। हुण देखो क्यों इस तरह करते सन। बच्चों को जो दुध पिलाया जाता है ना वो बारे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समात कर लो। आप दा मकाम सैयदा हलीमा का मकाम भी तुम्हें पता लग जाएगा और तुम्हें यह भी पता लगेगा कि औरतों का जो दुध है वो किहड़ियां औरतां किस तरह दियां औरतां होण ते वो दुध पिलाना चाहिए। हुण देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तस्तरदिअल हुमका फइन्नल लबना युशब्बिहु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहमक औरतां दा दुध बच्चियां नूं ना पियाया करो। फइन्नल लबना युशब्बिहु, इस वास्ते कि ये दुध दे विच मावां दे दुध की तासीर पाई जाती है। ते जड़ियां अहमक होणगियां, बेवकूफ होणगियां, फासिक होणगियां, फाजिर होणगियां, उन्हां औरतां दा दुध जदों बच्चे पीणगे तो समझो कि तुसीं बच्चे नूं हलाक कर दिता। क्योंकि वो जदों खुद नहीं बचनगियां तो वो जिहड़ा बच्चा उन्हां दा दुध पीएगा वो भी उहदे विच उहदे असरात पैदा हो जाण। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ये फरमान याद रखना है कि अहमक औरतां दा दुध ना पिलाया करो अपने बच्चों नूं। ये उदों सी जदों दुध बच्चों नूं पिलाया जाता सी। हुण ते मावां दा ख्याल रखण दी सानूं ये कोशिश करनी चाहिए है कि कोई माँ किसी बच्चे की माँ अगर अहमक होवे उहदा दुध ना पीण दिया करो। मैं तुहानूं एक गल दस देना, तुहानूं अंदाजा हो जाएगा। मावां भी इस तरह दियां हुंदियां सी, अल्लाह करे इस तरह दियां मावां लभण जिहो जिहियां इकबाल नूं, जिहो जी माँ इकबाल नूं लभी सी। हजरत अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की माँ जदों ये पैदा होए ना तो तुसीं बुलंद आवाज़ नाल दरूद पढ़ लो, फिर मैं अर्ज कर। अल्हम्दुलिल्लाह। जदों इकबाल पैदा होए उन्हां दे अम्मी ने बकरी ले आंदी, उन्हां दी अम्मी ने बकरी ले आंदी घर विच। ते शेख साहब शेख नूर मुहम्मद ने आख्या, बई ये की गल है, तू बकरी ले आई है? बई बच्चा पैदा होया तो तू बकरी ले आंदी है, ये की गल है? उन्हें क्या गल ये है, तेरी कमाई मशकूक है। ये अम्मी कहती है, यहो जी अम्मियां चाहिए ना सानू। ये अम्मी कहती है तेरी कमाई मशकूक है,
ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਮਸ਼ਕੂਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਨੀ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਣਾ। मैं ये गल पढ़ रहा था तो मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्तरदिउ अलहुमका के अहमक औरतां दा दुध ना पियाया करो अपनी औलाद नूं। ये मैनूं गल याद आई। तो इस वास्ते वेखो ना, उन्हें बंदे ने की किया, उन्हें आख्या अच्छा ये मेरे मशकूक कमाई की वजह तो ये बकरी लैके आई है। उन्हें वो जिहड़ा धंधा करदा सी ना वो छड्ड दिता। उन्हें आख्या भाई मैं अज तो बाद ये काम करना ही नहीं, ना मेरी कमाई मशकूक होवे, ना साडे बच्चे दी आखबत और दुनिया खराब होवे। लिहाजा इहो जिहियां मावां आ जान ना जिहड़ियां अपने आप दस देन बई तेरी कमाई मशकूक है, मैं नहीं खवानी इनू, मैं अपना दुध भी इनू नहीं पियाना, मैं बकरी का दुध पिया लांगी पर मैं अपना दुध नहीं पियाना। देखो कैसी मां। अज सानू असी इहो जी मां नहीं दे सके इस नस्ल नू। सानू एतराज़ तो बड़ा हुंदा है कि यार साडी बहू ठीक नहीं, पर गल यह है ये बहू मेरे ही भरा दी बेटी है और जिहड़ी मेरी बेटी है ओदी बहू है, ओदी बेटी मेरी बहू है। तो यार असी तो अपनियां बेटियां दी तरबियत ही सही नहीं कर सकी है, तो बहू कितों अच्छी लैके आई। अपनी बच्चियां दी तरबियत करांगे दीन दे मुताबिक तो फिर इहो जी मां सानू लभेगी ना। तो जदों असी बच्चियां दी तरबियत करांगे ही ना, उन्होंने दीन दे बारे पता ही ना होएगा, तो फिर असी किस तरह की औलाद, इहो जी औलाद लभनी सानू जिहड़ी नाफरमान होएगी। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान अपने ज़हन च रखो कि अहमक औरत का दुध जिहड़ा नहीं पियाना चाहिए औरतों नूं। और हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ दोवां दा यह कौल है जिन्होंने अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। और वो कौल की है, उन्होंने भी ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अगे बयान किया कि इन्नल लबना युशबिहु अन तस्तक्का ला तस्तक्का लबनन यहूदियन नसरानियन वला जानियन। फरमाया कि भाई ये जिहड़ा दुध है ना, ये विच तासीर हुंदी है, पाई जाती है। मां दी दुध की तासीर, उहदे अखलाक की तासीर ये पाई जाती है, उहदे किरदार की तासीर ये पाई जाती है। लिहाजा ला तस्तक्को, लिहाजा बच्चियां नूं अपनी औलाद नूं यहूदी या ईसाई या जानिया औरत का दुध कदी ना पियाया जे ना। ये उन्होंने फरमान बयान किया। क्यों? जिहो जी औरत का बच्चा दुध पिएगा उहो जिहा उहदा अखलाक बन जाएगा, उहदा किरदार बन जाएगा। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दुध पीना हलीमा सादिया दी शहादत नूं बयान करता है। ये वो औरत है कि जिन्हों रब ने अपने पैगंबर वास्ते दुध पियाण वास्ते चुनिया। ये इत्तेफाक यानी तमाम उलमा दा मुत्तफका ये फैसला है कि आप दी अजमत और शान वास्ते इन्ना ही काफ़ी है कि रब ने आप नूं दुध पियाण वास्ते चुन लिया कि मेरे पैगंबर नूं दुध पियाएगी तो हलीमा सादिया पिलाई। ये दो गल्लां जनाब ने कदी इस पासे गौर ही नहीं फरमाया होएगा जिहड़ियां अज मैं बयान कर दित्तियां ने। अल्लाह पाक अगे दुआ है कि रब्बुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत व किरदार और आप दे अखलाक नूं अपनाण दी तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।